दोस्तों आज के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी जिसमें एक साइको एक लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ करता है कैसे कैसे कांड और कैसे वो लड़की खुद को बचाती है। कहानी की शुरुआत एक सुंदर लड़की से होती है जो अपने काम की ड्यूटी खत्म करके अपने अपार्टमेंट में वापस जा रही है और जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला और उसने लाइट का स्विच ऑन किया तो लाइट नहीं जल रही है। उसने फोन की टॉर्च को ऑन किया और चेक करने लगी। तभी उसको किसी के यहाँ होने का एहसास होता है। वो पूरे घर को चेक करने लगती है। उसे लगा अलमारी में कुछ है, वो चेक करने लगी। तभी एक आदमी उसके पीछे आता और उसे बेहोश कर देता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी एक लड़की के साथ है। उसकी घड़ी का अलार्म बजा और वो जाग गया। उसने अपने कपड़े पहने और नाश्ता किया और यहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो लड़की जाग गई जिसका नाम गैंगबिन है। दोस्तों शुरुआत में जो लड़की थी उस साइको ने उसके साथ क्या किया आपको आगे पता चल जाएगा। जब गैंगबिन जागी तो उसे अपना सर भारी भारी लग रहा था क्योंकि जब वो सो रही थी तो उसे वो साइको बेहोश कर देता और रात भर उसके साथ सोता और सुबह जल्दी निकल जाता है जिससे गैंगमैन को कुछ याद नहीं रहता है। वो फ्रेश होकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार होती है और घर से बाहर निकलती है तो वो अपने डोर लॉक का कैप खुला हुआ पाती है तो उसे थोड़ा शक हुआ और उसने इस बार कोड बदल दिया और अपने काम पर निकल जाती है। वो एक बैंक में काम करती है। सुबह की एक्सरसाइज करके ये अपने काम में लग जाते हैं जब गैंगमैन एक कस्टमर को आवाज लगाती है लेकिन तभी एक दूसरी लड़की उसे अपने साथ ले जाती है। काम से घर जाते वक्त उसकी फ्रेंड जिसका नाम योजो है वो कहती तू उसे कुछ कहती क्यों नहीं, तू इतनी अच्छी क्यों है, यही तेरी प्रॉब्लम है। पता है ना अच्छे लोगों के साथ क्या किया जाता है, उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर गैंगमैन कहती क्या तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाली है। वो कहती अब मैं कुछ एक्सटेंड नहीं करने वाली, मैं पूरी जिंदगी एक्सटेंशन पर ही जी रही हूँ। वो कहती मुझे भी एक्सटेंशन चाहिए ताकि शिफ्टिंग के लिए पैसे जमा कर सकूं। अब गैंगमैन अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आ जाती है। यहाँ पर एक आदमी जो सीसीटीवी पर नजर रखता और यहाँ की सफाई का काम करता है वो कहता है आपके लिए एक पार्सल आया है। वो कहता डे शिफ्ट के गार्ड ने इसे रिसीव किया था। दोस्तों यही आदमी इस कहानी का मेन विलन है। ये सबके सामने इतना सीधा साधा बना रहता कि किसी को इस पर शक न होता है और ये एक नंबर का साइको इंसान है। गैंगमैन अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर में आ गई। यहाँ उसके गेट पर एक चिट लगी थी जिससे उसे पता चल गया कि उसकी मॉम यहाँ आई थी। गैंगमैन मॉम को कॉल करके बताती है कि आपको बताना चाहिए था कि आप यहाँ आ रही हो, मैंने डोर लॉक का कोड बदल दिया है। वो पूछती है क्या मॉम आपने गलती से डोर लॉक का कवर खुला छोड़ दिया था। वो कहती बस कुछ नहीं ऐसे ही पूछ लिया। आज गैंगमैन काफी रात तक जागती रही। जब वो सोने ही वाली थी तभी उस साइको ने उसके घर के दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन गैंगमैन ने कोड बदल दिया था इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल पाया। गैंगमैन ये सब देख रही थी। वो बहुत डरी हुई है। वो दरवाजे से बने होल से बाहर देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखता फिर वो दरवाजा खोलती है और देखती है गैंगमैन ने पुलिस को बुला लिया। दरवाजे के बाहर उसे एक सिगरेट का टुकड़ा मिला। वो कहते ऐसे ही आपने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई घटना नहीं हुई है। वो कहते हम शक के आधार पर कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। गैंगमैन भी सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो साइको उसके घर के अंदर आ गया है और उसके साथ सो जाता है। सुबह जब गैंगमैन जागती है तो उसे चक्कर आ रहे थे। जब वो काम पर जा रही थी तभी वो उस साइको से कहती है क्या मैं सीसीटीवी वीडियो चेक कर सकती हूँ क्योंकि कल रात किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की थी। वो कहता है कि आप अभी चेक करना चाहती हैं। वो कहती है अभी नहीं, मुझे जाना है, मैं बाद में आकर चेक करती हूँ। गैंगमैन नया घर देखने गई है क्योंकि वो यहाँ से शिफ्ट होना चाहती है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड योजो से मिलती है। वो कहती है अगर तुझे सेफ नहीं लगता तो तू नया डोर लॉक लगवा ले। गैंगमैन बताती है कि हर सुबह मैं सुस्त रहती हूँ। तो योजो कहती कोई तावीज ले ले, चल किसी बाबा के पास चलते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने काम पर चली जाती हैं। आज गैंगमैन के पास ऐसा कस्टमर आया जो उसके साथ बदतमीजी करता है तो सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो अपने घर जाती है। वो देर रात तक दरवाजे को ही देखती रहती। जब वो सो जाती है तभी वो साइको उसके बेड के नीचे से निकलता और क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश किया और नहाकर उसके साथ सो गया। अगले दिन जब वो काम पर गई तो वो खोई खोई थी। उसका बॉस उसे पूछता क्या तुम ठीक हो। वो कहता मैं तुम्हारी पोजीशन परमानेंट कर रहा हूँ। इसके बाद जब वो घर जा रही थी तभी उसे वो आदमी मिल जाता है जिसने बैंक में बदतमीजी की थी। वो उसे कॉफी के लिए पूछ रहा था लेकिन वो बार बार उसे मना कर रही थी। तभी वहाँ बैंक का मैनेजर आ गया जिसका नाम किम है।
उसने उस सनकी को धमकाया तो वो यहाँ से चला गया। मिस्टर किम ने उसे उसके घर तक छोड़ दिया। जब वो घर के अंदर आई तो घर की लाइट नहीं जल रही है। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। वो मैनेजर था। वो गैंगबन का वॉलेट देने आया था। वो उसे गाड़ी में ही भूल आई थी। तभी वो पूछता लाइट क्यों नहीं जल रही है। वो कहता रुको मैं चेक कर देता हूँ। तभी वो मेन स्विच ऑन कर देता और कहता कभी कभी लोड की वजह से अपने आप ऑफ हो जाता है। वो कहता गैंगबन मुझे जरा तुम्हारा बाथरूम यूज करना है। जब वो हाथ धो रहा था तभी गैंगबन उससे पूछती कि आपको मेरे फ्लैट का नंबर कैसे पता चला, मैंने तो आपको बताया नहीं। वो कुछ कह पाता इससे पहले गैंगबन कहती मैं कॉफी लेकर आती हूँ और घर से बाहर भाग गई और पुलिस को कॉल करके उनका वेट करने लगी। जब पुलिस वहाँ आई और दरवाजे को खोला तो मिस्टर किम को मरा हुआ पाया और ये सब उसी साइको ने किया है। जब गैंगबन बाहर आई थी तब उसने मिस्टर किम को मार डाला। डिटेक्टिव गैंगबन को कस्टडी में लेते और पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं किसी दूसरे आदमी के तुम्हारे कमरे से सबूत मिले हैं, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जिसने मिस्टर किम को मार डाला। पूछताछ करके ये लोग गैंगबन को छोड़ देते हैं। अगले दिन गैंगबन जब काम पर जाती है तो उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है और उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो सीधे घर चली जाती है और घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे किसी की डोर लॉक का कार्ड मिलता है। गैंगबन उस कार्ड को बिल्डिंग के सभी कमरे के डोर लॉक से मैच कराने लगती है। तभी वो कार्ड एक डोर लॉक से मैच हो जाता है। गैंगबन घर के अंदर जाती है। जब वो घर को चेक करती है तो उसे उसी लड़की की तस्वीर दिखती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसका नाम कांग है। गैंगबन और योजो सोचते कि कांग मेरे घर पर क्या करेगी। योजो कहती कि उसने तेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया है। वे दोनों उसे कॉल करते लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। ये दोनों अब उसे स्टोर पर पहुंच जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं। तभी एक लड़की आती जिस पर उन्हें शक होता है और वो उसका पीछा करते हैं। ये दोनों अलग अलग होकर ढूंढते हैं। तभी उसे एक घर के बाहर उसी खाने के डिब्बे दिखाई पड़ते हैं। गैंगबन वहां आ जाती है। वो योजो को कॉल करती लेकिन वो फोन नहीं उठाती क्योंकि वो उस लड़की के पीछे है। तभी गैंगबन उस घर का दरवाजा नॉक करने लगती है। जब कोई जवाब नहीं आया तो डोर लॉक पर वो कोड डालने लगती। कोई कोड मैच नहीं हो रहा है। तभी वो अपने घर का कोड डालती और वो अनलॉक हो जाता है। वो घर के अंदर चली गई। वहां पर एक रूम में उसे कुछ अजीब दिखा। वो उसके अंदर गई तो उसे वो लड़की कांग बेहोश और बिल्कुल कमजोर हालत में मिली और एक घर उसी साइको का है। कांग की ये हालत उसी साइको ने की है। गैंगबन घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करती। इससे पहले वो कुछ बोल पाती उसे वो साइको घर के अंदर आते दिखा। गैंगबन उसके बेड के नीचे छुप गई। वो घर के अंदर आ गया। उसने मास्क पहना था, इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। साइको ने उस लड़की को जहर का इंजेक्शन दे दिया और कहता मुझे माफ करना, मैंने अब किसी और को ढूंढ लिया है, वो तुमसे एक फ्लोर नीचे रहती है। गैंगबन समझ गई कि ये मेरी बात कर रहा है लेकिन ये नहीं जान पाई कि ये कौन है। साइको ने उस लड़की के पैर काट दिए थे ताकि वो यहाँ से कभी भाग न पाए। तभी गैंगबन उसके घर से भागती है। वो उसका पीछा करता है। वो भागते भागते एक शटर के अंदर छिप जाती है। तभी वो साइको वहाँ आ जाता है। गैंगबन बुरी तरह डरी हुई है। तभी यूजू ने उस पर हमला कर दिया और अब पुलिस भी वहाँ आ गई जिससे वो साइको यहाँ से चला गया। वो दोनों डिटेक्टिव को बताती कि उसका डोर लॉक बिल्कुल मेरे जैसा और कोड भी सेम था। तभी उन्हें कचरे के डिब्बे में उस लड़की के बॉडी पार्ट मिलते हैं। डिटेक्टिव को उस आदमी पर शक होगा जो गैंगबन को परेशान कर रहा था तो वे उससे पूछताछ करते हैं। वो बार बार यही बोलता कि मैं निर्दोष हूँ। इधर डिटेक्टिव गैंगबन को बताता कि आरी पर फिंगरप्रिंट मिले हैं, अगर वो इस आदमी से मैच कर गए तो पक्का अपराधी यही है। अब गैंगबन ने फ्लैट से पूरा सामान निकाल लिया। अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। वो अपने नए घर में पहुंच गई। इधर साइको के पास वो आदमी आया। वो कहता है कि मैं गैंगबन का कजन हूँ, मुझे उसकी शिफ्टिंग एजेंसी का नाम बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन साइको उसे कुछ नहीं बताता है। तभी किसी ने गैंगबन के दरवाजे को नॉक किया। वो कहता पार्सल दरवाजे पर है और यहाँ से चला गया। साइको ने उसके लिए पार्सल भेजा था जिसमें उसका फोन था क्योंकि उसका फोन साइको के घर पर ही छूट गया था और साइको उसे लेकर गायब हो गया था। तभी वो साइको योजो के फोन से उसे वीडियो कॉल करता है जिसमें वो योजो के घर पर है। गैंगबन जल्दी से उसे बचाने के लिए भागी। वीडियो में वो उसका पैर काट रहा है। वो उसके घर तक पहुंच गई। वो सिलेंडर से लॉक तोड़ती तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसका नाम किम के कॉन्ग है। वो उसे मारने लगता तभी वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है। गैंगबन घर के अंदर जाती है तो योजो बेहोश पड़ी थी। ये लोग योजो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक वो उसके साथ ही बनी रही। वो योजो से रोते हुए माफी मांगती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है
उसने गैंगबिन को एक पेंगुइन शेप का कैमरा दिया और कहता अगर तुम्हें सेफ नहीं फील हो रहा तो इसे अपने घर पर लगा देना। गैंगबिन घर आ जाती है। उसके घर का सामान अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो सफाई करने लगती है और उस कैमरे को सही जगह पर रखकर सेट कर देती है और पास के ही एक स्टोर से कुछ सामान खरीदने जाती है। तभी उसे वहाँ पर वो साई को मिलता है। वो यहाँ उससे थोड़ी बातें करता और कहता मुझे उम्मीद है वो कमीना आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। जब वो यहाँ से जाने लगती तो वो साई को वही खाने का डिब्बा खरीदता है जो गैंगबिन ने उसके घर के बाहर देखे थे। गैंगबिन जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है और घर के अंदर आकर दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर लिया। तभी उसे डिटेक्टिव का फोन आया। वो उसे बताता है कि किम की कोंग की किसी ने हत्या कर दी है, आप अपने घर पर ही रहना। ये सब सुनकर गैंगबिन बुरी तरह डर गई। तभी वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी जिसमें उसने देखा कि वो साई को उसके आने से पहले ही उसके घर में आ गया है और बेड के नीचे छुपा हुआ है। ये सब देखकर उसका शरीर कांपने लगा। वो जल्दी से दरवाजे की ओर भागी लेकिन साइको ने उसे बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गया। जब वो जागी तो उसने अपने आप को अधमरी हालत में पाया। इधर डिटेक्टिव को पता चला कि गैंगबिन के पुराने घर का सफाई कर्मी किम की कोंग की हत्या के बाद गैंगबिन के घर के पास वाले स्टोर में काम करने लगा। इधर साइको गैंगबिन से कहता अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। गैंगबिन उस पर हमला करती है और यहाँ से भागती है। वो जैसे तैसे नीचे पहुँचती है लेकिन साइको ने दरवाजे सील कर रखे हैं। अब साइको कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे आता है। गैंगबिन एक रूम में छिप जाती है। ये एक बंद होटल है जिसमें साइको पहले काम किया करता था। इसका पता लगाते हुए डिटेक्टिव यहाँ आ गया है। वो साइको एक एक रूम को चेक करने लगता है। तभी डिटेक्टिव अंदर आ जाता है। उसे वहाँ लैंप दिखती है तो वो समझ गया यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने गैंगबिन को आवाज लगाई। गैंगबिन समझ गई कि ये डिटेक्टिव है, लेकिन तभी साइको ने उस पर हमला किया। दोनों में फाइट होने लगी। तभी गैंगबिन बाहर आई। उसने देखा कि साइको ने डिटेक्टिव को मार दिया है। तभी गैंगबिन ने उस पर हमला किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। तभी हाथापाई में एक अलमारी गिरी। ये दोनों उसके अंदर हैं। साइको का हाथ उसमें फंस गया है। साइको उसे मारने ही वाला था। तभी गैंगबिन ने उसका सर ऊपर निकली कील में घुसा दिया और वो मारा गया। और इस तरह से साइको से उसका पीछा छूटा और कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।